और एक निवेदन कर दूं, संसार में पिता और पुत्र का जो संबंध है ना, शास्त्र तो कहते हैं आत्मई जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। पुत्र और पिता अलग अलग नहीं होते। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र है। एक बार क्या हुआ था, एक बालक जिससे कोई अपराध हो गया, और अपराध ऐसा हो गया कि उसको जेल में जाना पड़ा। अब वो जेल में से पत्र लिखता है पिता के लिए। हर 8 दिन में पिता के लिए एक पत्र लिखता है, और पिता उस पत्र को पढ़ लेता है और रख लेता है। कभी जवाब नहीं दिया। पत्र को पढ़ के रख लेते। एक ही पुत्र था, माता पिता के एक ही पुत्र था, जेल में चला गया। अब उस पत्र को रख लेते हैं पर जवाब नहीं देते। जब वो बालक जेल में से छूटने वाला था, उसकी सजा पूरी हो गई, तो उसने एक अंतिम पत्र अपने पिता के लिए लिखा। पिताजी, आने वाली तारीख को मैं रिहा होने वाला हूं, और मैंने आपको इतने पत्र लिखे, पर आपने कभी मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं फलानी तारीख को जेल से रिहा होऊंगा और मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगा। अगर आप मुझे अपने घर बुलाना चाहते हैं तो गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है ना, उस पे एक हरी झंडी लगा देना। अगर हरी झंडी दिखेगी तो मैं उतर के आऊंगा, नहीं तो मैं उतर के नहीं आऊंगा। जहां मेरी तकदीर ले जाएगी वहां चला जाऊंगा। पत्र लिख दिया, और जैसे ही जेल में से निकला, ट्रेन में बैठ गया, और सीट पे एक बगल में और बैठा था। तो जैसे ही गांव की सीमा आने लगी तो उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मेन रोचती, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम जी ने ये बात कही है। लखन, यद्यपि ये लंका सोने की है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जितना प्रेम मुझे मेरी अयोध्या से है, जितनी प्यारी मुझे मेरी जन्मभूमि लगती है, इतना प्यारा मुझे संसार में कुछ भी नहीं लगता। जननी जन्मभूमिश्च, 2 चीजें मरते दम तक प्यारी रहती हैं। एक तो अपनी जन्मभूमि, और एक अपनी जननी जो जन्म देती है। कहीं भी चले जाना दुनिया में शांति मिलने वाली नहीं है। कितने ही दुख जीवन में आ जाएं, और अपनी जननी की गोद में सिर रख के लेट जाना, सारे दुख दूर हो जाएंगे। सब दुनिया से घर का आंगन अच्छा लगता है। मैयाओ, सब दुनिया से घर का आंगन अच्छा लगता है, फटा पुराना माँ का दामन अच्छा लगता है। कहीं राजघरानों में चले जाना, पर अपने आंगन की झोपड़ी जितनी प्यारी लगती है, उतने संसार के महल नहीं लगते। कहीं भी चले जाना, अपनी माँ का जो फटा पुराना आंचल है ना, जो शांति उस आंचल में मिलती है, वो संसार में कहीं नहीं मिलती। उसने कहा, जो बालक निकल के आया जेल से, भैया मेरा गांव आ रहा है और मुझे रोना आ रहा है, तू इधर खिड़की की साइड बैठ जा
और मुझे ये बता देना कि पीपल के पेड़ पे कोई हरी झंडी लगी है क्या? उसने कहा क्यों भैया? बोले अगर पीपल के पेड़ पे हरी झंडी लगी होगी तो मैं उतर जाऊंगा, नहीं लगी होगी तो मैं चला जाऊंगा। बोले ठीक है। वो तो रोने में लग गया, फिर जो बगल में बैठा था वो एकदम चिल्ला उठा, अरे भैया तू उतर जा, पीपल के पेड़ पर एक झंडी नहीं। बोले तो पूरा पीपल का पेड़ हरी झंडियों से भरा है। पिता ने पूरे पीपल को हरी झंडियों से सजा दिया था अपने पुत्र के स्वागत में। जैसे ही ट्रेन में से उतरा तो मैया बाप दोनों लिपट के रोए। बेटा रो रहा है, मैया बाप रो रहे हैं। बेटा ने हिलकियां भरते हुए कहा, पिताजी मैंने आपको इतने पत्र भेजे, आपने कभी मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, आप मुझसे नाराज थे? पिता ने कहा, नहीं बेटा, हम तुझसे नाराज नहीं थे, लेकिन तेरे हाथ के पत्र को पढ़ने के बाद इतनी सामर्थ्य नहीं रहती थी कि तुझे पत्र लिख दें। और लिखे तो क्या लिखें? हमारे जिगर का टुकड़ा जेल में है और उसको हम क्या सहानुभूति दें? यही हालत दशरथ जी की हो रही है। जब से राम जी गए हैं ना, तब से दशरथ जी की हालत खराब है। और जैसे ही पत्र पढ़ा जो राम के हाथों से लिखा हुआ था, बारे बिलोचन बाचत पाते, यादें